प्रियजनों, माता कलीसिया संत मिखाइल, संत गैब्रियल और संत रफाइल की याद करती हैं। बचपन में जब हम कैटेकिज्म पढ़ा करते थे तो हमें इन फरिश्तों के विषय में समझाया जाता था। फरिश्ते कौन हैं, क्या करते हैं। हमारे सिस्टर्स और पुरोहित, जब मैं बच्चा था उस समय हमको बताया करते थे। नानी हमको बताया करती थी, दादी हमको बताया करती थी, जो प्रार्थना में दिन रात रहते थे, रोज़री माला पढ़ते थे। अभी की दादी पता नहीं बताती है कि नहीं बताती, मुझे पता नहीं। नानी बताती हैं कि नहीं बताती हैं। पुराने ज़माने में और पुरानी परंपराओं में हमने देखा है कि जितने बुज़ुर्ग जो प्रभु में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, दिन में 5-5 रोज़री किया करते थे, वचन पढ़ा करते थे और वो दिन भर वचन में रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। आज भी अगर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं उनके हाथ में रोज़री आपको हमेशा दिखेगी। आधुनिक युग में कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो उस समय हमें नानी दादी परियों की और फरिश्तों की कहानी सुनाया करती थी। इन छोटे बच्चों को जब तालीम दी जाती थी, जब वो 3री-4थी क्लास में पढ़ते थे कि फरिश्ता आएगा, रात को परी आएगी और आपको बचाएगी, ऐसा है, आप याद करना, प्रभु ने आपके लिए एक फरिश्ता नियुक्त किया है जो वो आपकी देखभाल करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये बात रही बचपन की। जब हम बड़े हो गए, वचन का ज्ञान थोड़ा बढ़ने लगा और हम लोग पढ़ाई करने लगे, तो हमें पता लगा कि ये एंजल कौन है, ये फरिश्ते कौन हैं, इन्हें कब बनाया गया, इनका अस्तित्व क्या है, क्या ये वास्तव में पुरुष हैं या महिलाएं हैं, क्या इनका कोई लिंग है या नहीं है। तो बाइबल में हमें कई जगह पर इनका रेफरेंस मिलता है और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचने से पहले सबसे पहले अपने लिए स्पिरिचुअल बीइंग बनाए, आध्यात्मिक बीइंग या आध्यात्मिक बॉडीज का उन्होंने निर्माण किया और इन्हें अपनी सेवा में नियुक्त किया, इन्हें अपनी सेवा में नियुक्त किया। अगर आप संत ग्रेगरी के पुस्तकों को और उनके रिफ्लेक्शंस को आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि ये संदेशवाहक हैं, परमेश्वर के मैसेंजर्स हैं और दिन रात ये परमेश्वर की उस परम पवित्र उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना स्तुति में लगे रहते हैं और उसकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। पुराने व्यवस्था में इसका जिक्र हमें मिलता है और हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। जब सारा और इब्राहिम बूढ़े हो चले थे, 2 व्यक्ति जो स्वर्गदूतों के रूप में वहाँ पर उनके पास आए, आशीर्वाद देके गए कि अगले वर्ष जब हम आएंगे तो आपके एक संतान आपकी गोद में होगी। फिर नबी नाहोर, जेकब के विषय में हम जानते हैं कि जेकब ने स्वप्न देखा और वो एक बड़ी सी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था, एक फरिश्ते के साथ उसका युद्ध चल रहा था और वो कह रहा था कि नहीं, आज जब तक तू हमें आशीर्वाद नहीं देगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब जेकब, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद क्यों तलाश रहा था? क्योंकि उसने अपने पिता इसहाक से बेईमानी से अपने बड़े भाई का हिस्सा आशीर्वाद छीन लिया था। समझना ध्यान से, जेकब क्यों आशीर्वाद मांग रहा था? क्योंकि जेकब को यह मालूम था कि उसने धोखे से अपने पिता इसहाक से अपने बड़े भाई का आशीर्वाद ले लिया है। जेकब काम तो कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जो गिफ्ट थे वो ऑपरेट नहीं हो रहे थे। दैट व्हाट हैपन्स जब मैं और आप धोखा करते हैं। ईश्वर के मार्ग पर जब हम धोखा करते हैं, हम पाप में चले जाते हैं, तो गिफ्ट्स हमारे अंदर होती हैं लेकिन वो ऑपरेट नहीं होती हैं। इसलिए याकूब के अंदर भी क्या था, वो ऑपरेट नहीं हो रही थी। इसलिए उस दिन उसने क्या किया, फरिश्ते से युद्ध किया और उसका सुबह भोर तक उससे लड़ता रहा। और बाइबल हमें बताती उसने उसका पैर पकड़ लिया
और कहने लगा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद ना दे। तो फरिश्ते ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से तू जेकब नहीं, याकूब नहीं, आज से इज़राइल कहलाएगा। अर्थात इसका अर्थ है आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद। तो ये याकूब की कहानी थी। फिर ईसौ के विषय में हम देखते हैं, यशाया के विषय में, एजेकियल नबी के विषय में जो कुछ बाइबल में हमें बताया गया है। और दाऊद इसके विषय में खुद कहता है कि परमेश्वर का दूत उसके भक्त के घर में डेरा डालता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इन स्वर्गदूतों का काम क्या है? नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि उसने जकरियस को आके दर्शन दिया। जकरियस के जब जीव के बंधन जो प्यारे भाइयों और बहनों बंद हो गए थे, क्योंकि उसने ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं किया था। तो जब उसने योहन का नाम पाटी के ऊपर लिखा तो उसके जीव के बंधन खुल गए थे। यूसुफ जो माता मरियम से जिसकी मंगनी हुई थी, रात को स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है और कहता है कि तुम बच्चे को ले लो और मिस्र देश चले जाओ, क्योंकि हेरोद उसे मारना चाहता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 3 मजूसी जिनको फरिश्ता बताता है कि क्या करना है, कि लौटकर हेरोद राजा के देश में नहीं जाना, तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ, क्योंकि हेरोद बालक को ढूंढ रहा है, उसे मार डालना चाहता है। और बाइबल कहती है इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत प्रभु के नबियों की क्या करते थे? देखभाल करते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, जब गेत्सेमनी बाग में यीशु औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहा था, प्राण पीड़ा सह रहा था, तो यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत आया, उनके सामने खड़ा हो गया और उसने यीशु मसीह को ढारस दिया, उसे हिम्मत बंधाई। यीशु, ये दुख थोड़े समय के लिए है, यीशु कलवरी की यात्रा थोड़ी ही दूरी की है, चिंता मत करना, ये भारी सलीब तू ढो के जा रहा है, चिंता मत करना, तेरी निगाह उस कुर्सी के ऊपर होनी चाहिए, उस सिंहासन के ऊपर तेरी नज़र होनी चाहिए जो पिता ने तेरे लिए तैयार किया है। ये बातें प्यारे भाइयों और बहनों अगर हम इन बिटवीन द लाइन पढ़ें तो इन बातों को कहकर स्वर्गदूत ने यीशु को ढारस बंधाया, यीशु को ढारस बंधाया। अब मैंने कहा कि परमेश्वर ने इन स्पिरिचुअल बीइंग को अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। इनका कोई लिंग नहीं है, ये महिलाएं नहीं है, ना ही प्यारे भाइयों और बहनों ये किसी तरीके से ये ऐसी आत्माएं हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लिए इन्हें बनाया और अपने लिए इन्हें सजाया। इनका स्वभाव कैसा है? तो अपने स्वभाव से ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये इंटेलिजेंट हैं। तभी हम देखते हैं कि लोगों के पास जाते हैं, तोबित के पास जाते हैं, तोबिया के पास जाते हैं, उसके आगे आगे चलते हैं और उन्हें संदेश देते हैं। और ऐसा बाइबल में अनेक जगह पर आपको इनके रेफरेंस मिलेंगे कि इनकी संख्या करोड़ों में है, इनकी संख्या करोड़ों में है। क्यों करोड़ों में है? बाइबल हमें बताती, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर के सिंहासन के सामने क्या करते हैं? उसकी आराधना और स्तुति करते रहते हैं। संख्या बहुत बड़ी है। इसी के साथ इनकी श्रेणियां हैं, जिसमें छोटे दूत हैं, फिर बड़े दूत हैं, फिर महादूत हैं, फिर केरुबिम्स हैं, और उसी के साथ उसके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने उन लोगों को अपने लिए बनाया जो कि स्वर्ग की देखभाल किया करते हैं, स्वर्ग में ये ईश्वर की देखभाल किया करते हैं। तो तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तोबित के ग्रंथ में हम पद संख्या अध्याय 12 पद संख्या 19 में ऑल दीज डेज आई मियरली अपीयर टू यू एंड डिड नॉट ईट और ड्रिंक बट यू वर सीइंग अ विजन। एक स्वर्गदूत उसके सामने आता और कहता है कि इतने दिनों तक मैं तुम्हारे सामने आता रहा, मैंने ना तो कुछ खाया ना पिया, लेकिन तुम इस प्रकार से क्या कर रहे थे? ये विजन देख रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इनके नाम का अर्थ क्या है? अगर आप
कैथोलिक चर्च की कैटेकिज्म को पढ़ेंगे या बाइबल को हम पढ़ेंगे तो उसमें 7 स्वर्गदूतों के नाम जो हैं मेंशन किए गए हैं, और उन 7 स्वर्गदूतों में सबसे पहला है मिखाएल। सबसे पहला है मिखाएल, जिसमें हिब्रू में जिसे हम मिखाएल कहते हैं और अरेबिक भाषा में जिसे हम मीकल कहते हैं, अरेबिक भाषा में मीकल कहते हैं। तो मिखाएल का अर्थ है ईश्वर के जैसा, हु इज लाइक गॉड। और इसका विवरण हमें दानियल के ग्रंथ में, जूड के ग्रंथ में और प्रकाशना ग्रंथ में मिलता है। दूसरा फरिश्ता है गैब्रियल, जो कि संदेशवाहक है, जो ईश्वर का संदेश लेकर लोगों तक पहुंचता है। ही इज ए मैन ऑफ गॉड, जिसका विवरण प्यारे भाइयों और बहनों दानियल की पुस्तक में और लूकस के सुसमाचार में दिया गया कि ईश्वर का संदेश लेकर मां मरियम के पास गैब्रियल दूत उपस्थित हुआ। तीसरा फरिश्ते का नाम है रफाएल। रफाएल का काम है बीमारों की देखभाल करना। इसलिए आपको याद होगा कि जब रफाएल तोबित के सामने प्रकट होता है तो उसको बताता है, क्योंकि तोबित की आंख में उसकी बीट, चिड़िया की बीट पड़ गई, बीट के पड़ने से उसकी आंख अंधी हो गई थी। तो रफाएल जो स्वर्गदूत था उसे सहायता देता है और उसकी आंख को अच्छा करता है। चौथे स्वर्गदूत का नाम है उरियल। उरियल, इसका अर्थ है फायर ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की आग। पांचवें जिसका विवरण हमें एस्ड्रास की पुस्तक में मिलता है, उसके तीसरे पुस्तक में मिलता है। और पांचवें स्वर्गदूत का नाम है सलाथियल, जिसका अर्थ है प्रेयर ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की प्रार्थना, जिसे हम एस्ड्रास की पुस्तक में पाते हैं। और इसके अलावा दूसरी परंपराओं में, ट्रेडिशन में, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में इसको जब हम पढ़ते हैं तो और नामों से पुकारा गया है, जिसमें एक और फरिश्ते का नाम है जगूदियल। जगूदियल, जिसका अर्थ है ईश्वर की स्तुति या ईश्वर की प्रशंसा। और उसके बाद छठवें स्वर्गदूत का नाम है बराखियल। बराखियल, जिसका अर्थ है ईश्वर का आशीर्वाद, जिसका अर्थ है ईश्वर का आशीर्वाद। तो इसे हम एस्ड्रास की दूसरी पुस्तक में हम पढ़ते हैं। और इसी के साथ एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम है जरेमियल, जिसका अर्थ है ईश्वर की ऊंचाई, अर्थात हाइट ऑफ गॉड। तो इस तरीके से दूतों की श्रेणियां हैं, महादूत, केरुबिम, और परमेश्वर ने इनको हमारी देखभाल के लिए और अपने स्वर्ग राज्य में उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए निर्धारित किया है। स्वर्गदूत मिखाएल, आप देखते हैं उसके हाथ में एक तलवार है और शैतान उसके पैरों के नीचे है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा जब भी आप विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, आप उसको याद करेंगे कि मिखाएल दूत आइए, मेरे रक्षक के रूप में आइए, आप मेरे रक्षक, मैं स्वीकार करता हूँ, गार्डियन एंजल कम टू माई एड, और वो आएगा। और इसके विषय में पिछले दिनों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इनकी मिनिस्ट्री क्या है, मैंने आपको समझाया कि स्वर्गदूत मिखाएल रक्षक हैं, जो प्रभु के भक्तों की रक्षा करता है। रफाएल बीमारों की देखभाल करता है और गैब्रियल दूत ईश्वर के संदेश लेकर उसकी प्रजा तक पहुंचता है। तो आज हम संत मिखाएल, रफाएल और गैब्रियल की याद करते हैं। अब आप पूछेंगे, फादर जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे दूत हमारा संरक्षक है? प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु अपने दूत को आदेश देगा। अगर आप भजन संहिता 91 उसकी पद संख्या 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद नबी ये लिखता है कि वो अपने दूतों को आदेश देगा, दूतों को आदेश देगा कि जब तुम गिरो तो वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। एक एक फरिश्ता आपके ऊपर तैनात रहता है, तैनात रहता है, जो उसकी चुनी हुई प्रजा है, जो उसके पवित्र किए गए लोग हैं। आपने देखा है पूरे साल्वेशन हिस्ट्री में, पूरे मुक्ति के इतिहास में और पुरानी व्यवस्था में फरिश्तों का एक विभिन्न प्रकार का रोल उन्होंने प्ले किया है, लोगों को बचाने का, संरक्षक देने का
और प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, नबियों की रक्षा करने का भी उन्हें एक जिम्मेदारी दिया गया है। आप लोग धन्य हैं कि आपके इस चर्च के इस कैथेड्रल का संरक्षक संत मिखाएल है। संत मिखाएल है, अर्थात हु इज लाइक गॉड, ईश्वर की सुरक्षा। इसका अर्थ है ईश्वर की सुरक्षा आप सभी लोगों को प्रदान की गई है। इसलिए जब आप सोते हैं तो आपका स्वर्गदूत आपके सिरहाने आकर खड़ा हो जाता है जब आप उसे याद करते हैं। इसलिए मैंने आपको समझाया, रात को सोते समय आप याद करना, क्रूस का चिन्ह अंकित करना, अपने पलंग को आप ब्लेस करना, घर के चारों कोनों को ब्लेस करना, प्रभु से कहना कि प्रभु अपने स्वर्गदूत को हमारे संरक्षण के रूप में भेज। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हें संभालेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुर्घटना से वो बचा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का दूसरा धर्म विधि का जो दूसरा भाग है वो है ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे भाई या बहन जो प्रभु यीशु को पहली बार अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे। जब हम छोटे थे इसी तरीके से हमको तैयार किया जाता था। मार भी पड़ती थी जब हम सीखते नहीं थे। प्रार्थना जब हम नहीं आती थी तो सिस्टर भी मारती थी, फादर भी मारते थे। आजकल तो मारना मना है। मुझे पता है, हमें याद नहीं होता तो मार पड़ती थी। पछतावे की विनती याद नहीं होती थी, छोटे थे तो उस समय, क्योंकि पाप स्वीकार करना, पछतावे की विनती जरूरी है। प्रेम, भरोसे की, विश्वास की विनती आना जरूरी है। कलीसिया के 6 नियम, धर्म की 4 बड़ी सच्चाइयाँ, कलीसिया के परमेश्वर के 10 हुक्म, ये बेसिक बुनियादी चीजें हर एक मसीह को आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं, उन्हें अधिकार नहीं है प्रभु यीशु के पाक शरीर और उसके रक्त को ग्रहण करने का। यदि एक विश्वासी कैथोलिक व्यक्ति विश्वास, भरोसे, प्रेम, पश्चाताप की विनती नहीं जानता है, धर्म की 4 बड़ी सच्चाइयां नहीं जानता, कलीसिया के 6 नियम यदि नहीं जानता है, प्रेरितों का धर्मसार यदि नहीं जानता, नाइसियन क्रीड यदि नहीं जानता है और ईश्वर के 10 हुक्मों को यदि नहीं जानता है बाय हार्ट, तो मैं समझता हूं उसे परम प्रसाद नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वो उसको याद ना कर ले, जब तक कि वो अपनी रूह से उसमें रम ना जाए, जब तक कि उसे हमारे कलीसिया का और ईश्वर के प्रेम का मर्म समझ में ना आ जाए, इसका महत्व समझ में ना आ जाए। तो मैं समझता हूं कि आपके आध्यात्मिक टीचर ने, स्पिरिचुअल टीचर ने आपको तैयार किया है, आपको तैयार किया है। आज आप यीशु मसीह को अपने हाथों में ग्रहण करेंगे, आप यीशु को अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। देखो यीशु कितना विनम्र बनता है, छोटा बनता है कि आपके और मेरे हृदय में, मन में, शरीर में वो प्रवेश करने के लिए आता है। अदरवाइज वो कह सकता है ना, नो 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 नो, आई विल नॉट गो, ही इज अ सिनर, नो आई विल नॉट गो, नो जीसस। जीसस कह सकता है ना, इसने तो पाप किया है, ये तो पापी है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो पवित्र हूं, मैं इस अपवित्र जगह में क्यों जाऊं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना बोलो, कह सकते हैं ना। बट सी द ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु की विनम्रता कि वो एक छोटी सी रोटी के रूप में अपने आप को प्रकट करता है और उसे हम ग्रहण करते हैं। वो एक पुरोहित के हाथ में, प्यारे भाइयों और बहनों, साल के 365 दिन वो एक पुरोहित के हाथ में रहता है। और मैंने कल आपको समझाया, एक पुरोहित ही जिम्मेदार व्यक्ति है यीशु को इस वेदी पर लाने के लिए। और आप जो अभी छोटे बच्चे हैं, आप शायद इस बात को समझ ना पाएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु को हम किस तरीके से ग्रहण करेंगे, किस इनर डिस्पोजिशन से हम ग्रहण करेंगे। आप कह सकते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं फादर के पास क्यों जाऊं, मैं पाप स्वीकार क्यों करूं। आप कह सकते हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं, बेटा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम दिन काटोगे, जिंदगी जियोगे नहीं। मुझसे अलग रहकर तुम दिन काटोगे, जिंदगी जियोगे नहीं। जो यीशु को नहीं जानता वो दिन काटता है, वो गाड़ी उसकी रेंगती है, चलती नहीं है। समझना इस बात को, गाड़ी के चलने और रेंगने में बड़ा फर्क है।
जिंदगी के चलने और दिन काटने में बड़ा फर्क है। कुछ लोगों को हम सुनते हैं, भाई साहब कैसे हैं, कैसी कट रही है? हाँ चल रही है, कट रही है, दिन बीत रहे हैं, जो बीत गया अच्छा ही बीत गया, अब जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। देखिए उनका आंतरिक स्वभाव देखिए, इनर डिस्पोजिशन देखिए, कितने उदासी से वो कहते हैं। लेकिन अगर कोई मसीह में है, अगर कोई नया बन गया है, अगर कोई विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, तो वो कहता नहीं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरी मदद करता है, मुझे गिरने नहीं देता है, मेरे लिए प्रबंध करता है। ये उत्साह हमारे जीवन में आता है। आज जब बच्चों आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो पुराने जमाने में हमें शिक्षा ये दी गई थी, बुजुर्गों को भी ये शिक्षा दी गई थी, परम प्रसाद ग्रहण करने से 1 घंटा पूर्व कुछ खाना नहीं है, कोई भी चीज खाना नहीं है। उसे निहार मुंह, मतलब सुच्चे मुंह, यानी कि कुछ खाए पिए बिना परम प्रसाद को ग्रहण करना है। और परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद बातचीत नहीं करना है, आधा घंटा तक शांत रहना है। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद आधा घंटा तक पानी का कुल्ला नहीं करना है, ताकि पूर्ण रूप से परम प्रसाद का एक छोटा सा पार्टिकल भी हमारे दांत में फंसा ना रह जाए और हम यीशु मसीह को बाहर ना फेंक दें। कहाँ गई तालीम, कहाँ गई ये शिक्षा? कितने लोगों को मालूम है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, धर्म बहनें हैं, धर्म पुरोहित हैं, हम भूल गए हैं, कल्चर अपना भूल गए हैं, ट्रेडिशंस भूल गए हैं। ये संतों की शिक्षा है, जो बड़े बड़े महान संत हैं, यह उनकी शिक्षा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्होंने यूक्रिस्त के बल पर युद्ध जीते, यूक्रिस्त के बल पर जिन्होंने शहादत को स्वीकार किया, आप उनके विषय में पढ़िए, पादरे पियो के विषय में आप पढ़िए कि किस तरह से वो परम प्रसाद और यूक्रिस्त की आराधना किया करते, और परमेश्वर ने अपने जख्मों के निशान चिन्ह उन्हें अपने हाथों और पैरों में दिखाए। और आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होता है। किसी के मुख में इस छोटी सी रोटी से खून बहता है तो मांस का टुकड़ा बन जाता है। प्यारे बच्चों, जिंदगी में सब कुछ काम करना, लेकिन सबसे बड़ा काम ये करना कि प्रभु को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना, प्रभु को हमेशा ऊपर करना। इसलिए मैंने कहा, यीशु कहता है, तू मेरा नाम ऊंचा कर, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। तू मुझे उठा, मैं तुझे उठाऊंगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू मेरी आराधना कर और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर तेरे जीवन में प्रार्थना है तो तुझ में सामर्थ भरा रहेगा, और अगर तेरे जीवन में पवित्रता है तो मेरा अभिषेक तेरे आगे आगे चलेगा। क्योंकि अभिषेक और पवित्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। Anointing travels with the anointed one, and holiness and anointed they travel together. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, both complement each other। अगर हम पवित्र नहीं हैं, अभिषेक कभी भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। तो अभिषेक को लाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज यीशु आपकी जिंदगी में पहली बार आएंगे। पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना। जब भी आप परम प्रसाद को ग्रहण करोगे, आप प्रभु यीशु को याद करना, याद रखना एक वचन, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना की अंजील उसकी 15 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट कर अलग कर दी जाती हैं। और जिस तरीके से बाग का माली इन काटी हुई डालियों को जो सूख जाती आग में झोंक देता है, उसी तरीके से वो डालियां भी, हम भी ऐसी सूखी डालियों के समान जब बन जाते हैं तो हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो कल मैंने आपको परम प्रसाद का अर्थ समझाया था कि परम प्रसाद में कितना सामर्थ्य है, ये हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है। परम प्रसाद के द्वारा, यूकरिस्त के द्वारा हमें एकता की कृपा मिलती है, हमें एकता की कृपा मिलती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1394 लिखा है कि यूकरिस्त परम प्रसाद हमारे छोटे छोटे पापों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1393 लिखा है,
पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करने से, आराधना करने से हमें पाप से दूर रहने की कृपा मिलती है। तीसरा, उसी पैराग्राफ में नंबर 1395 CCC, जिसे हम कहते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, आत्मा मारू पाप से हमें संरक्षण मिलता है। आत्मा मारू पाप से हमें संरक्षण मिलता है। और कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में संत पौलुस लिखता है कि यूकरिस्त हमें भाईचारे में बढ़ने की कृपा प्रदान करता है। बोलो आमेन। इतना ही नहीं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 30 से 31 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र यूकरिस्त परम प्रसाद हमारे विश्वास की आंखों को क्या करता है? खोल देता है। हमारे विश्वास की आंखों को ये खोल देता है। इससे हमें एकता में रहने की कृपा मिलती है। अब आप देखिए, आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, जैसे भी हो, सबको परमेश्वर ने एक छत के नीचे एकत्र किया है। सबको एक छत के नीचे एकत्र किया, क्योंकि ये पवित्र यूकरिस्त हमें एक रूप, एकजुट, एकता में बांध के रखता है। ये हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को नरिश करता है। अब ये बच्चे जब इस विश्वास में बढ़ेंगे तो आपको ईश्वर की कृपा और संरक्षण दोनों बराबर मिलता जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग पवित्र यूकरिस्त को, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो योग्य रीति से ग्रहण करना, योग्य रीति से ग्रहण करना। अन्यथा संत पौलुस हमें समझाता है, जो लोग अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं उनमें से बहुत से लोग बीमार पड़े हुए हैं और कुछ लोग तो मर गए हैं। जिनके पास बाइबल है खोलें। कल भी मैंने पढ़ा था आपके लिए वचन, आज फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन मेरे लिए भी, केवल आपके लिए नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 और उससे आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु ने पढ़ी और उसे रोटी तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लिया, लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी याद में किया करो, तो यह मेरी याद में किया करो। जो अयोग्य रीति से रोटी खाता है वो अपनी दंड आज्ञा खाता है। जानते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। अंतिम ब्यालू के दिन, जिस दिन यीशु ऊपर वाले कमरे में अपने 12 चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, तो उनमें से एक जो था वो शुद्ध नहीं था, उनमें से एक शुद्ध नहीं था। यीशु ने जैसे ही उसको रोटी का टुकड़ा डुबाकर उसको दिया, उसने खाया, शैतान उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि उसने अयोग्य रीति से, यूदस इस्करियोती ने अयोग्य रीति से उस रोटी को खाया, क्योंकि उसके मन में षड्यंत्र चल रहा था कि यीशु को कैसे पकड़वाना है। इसलिए शैतान उसके अंदर घुस गया और वो अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता रहा। और अंत में जब उसने यीशु को पकड़वा दिया, उसे अपराध बोध हुआ और इतना रोया, उसके बाद जाकर उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। अगले वचन आपके लिए पढ़ूंगा जो स्पष्ट करेगा कि यीशु का शरीर और रक्त अयोग्य रीति से खाने से हमें क्या होता है। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता, यह प्रभु का प्याला पीता है, तो वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। ये चाहे आप हो, चाहे मैं एज ए पुरोहित हूं, क्योंकि मैंने कहा यीशु मसीह पुरोहित के हाथों के द्वारा इस ऑल्टर के ऊपर आता है। और ये पुरोहित जो ऑल्टर क्रिस्तुस है, अनदर क्राइस्ट है, स्वयं प्रभु यीशु इस वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए आता, जो स्वयं मेमना है और स्वयं बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो पुरोहित के हाथों में आता है। और अगर एक पुरोहित, प्यारे भाइयों और बहनों, 80 साल तक जीता है और लगातार, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, साल में 365 दिन होते हैं, मान लीजिए कि 365 दिन मिस्सा करता है, तो 365 दिन वो प्रभु को वेदी पर लेकर आता, आमंत्रित करता है। और 80 साल अगर जिएगा तो आप मल्टीप्लाई करो कितने 1000 टाइम्स वो यीशु मसीह को इस वेदी पर लाता है, जो आप लोगों के लिए कृपा का कारण, आशीष का कारण बनते हैं। एक और सुंदर वचन, अगला वचन
अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद मनुष्य यह रोटी खाए और यह प्याला पिए। बच्चे चोरी करेंगे, जाके पहले पाप स्वीकार करना। मम्मी से लड़ेंगे, पापा को गाली देंगे, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, सबसे पहले जाकर माफी मांगना, उसके बाद प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करना। आज के बाद इस बात को अपने दिल में आप रख लीजिए, कंप्यूटर की तरह आप इसे फीड कर लीजिए कि अगर हम वीनियल सिंस में, आत्मा मारू पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सबसे पहले कलीसिया में प्रावधान है कि कन्फेशन को आप लें, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करें, आत्मा और विचारों को शुद्ध करें और उसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण करें। और ग्रहण करने के बाद कुछ क्षणों के लिए शांत रहें, क्योंकि यीशु ने आप पर कृपा की है कि वो आपके दिल और मन में आया है। निंदा करने से बचें, एक दूसरे को झूठ बोलने से बचें, चोरी करने से बचें, षड्यंत्र करने से बचें। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में काम करेगी। एक आखिरी वचन लिखा है, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वो अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी हैं, बहुत से लोग दुर्बल हैं और कुछ लोग तो मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण की जांच किए बिना प्रभु का शरीर और रक्त खाया और पिया है। अगर आप अपने अंतःकरण की जांच करते और यीशु के शरीर और रक्त को खाते और पीते तो ये दंड नहीं मिलता। लेकिन संत पौलुस कहता है कोई बात नहीं, अगर ये दंड मिल रहा है तो ये आपके और मेरे सुधार के लिए है, ये आपके और मेरे सुधार के लिए है। आइए आज हम प्रतिज्ञा करें प्रभु से कि हे प्रभु, हम अपने जीवन में आज से आपको प्रथम स्थान देंगे, पवित्रता में आपको हम ग्रहण करेंगे। तू हमारी आत्माओं को फलवंत कर, आत्माओं को बल प्रदान कर और हमें आशीष दे। आमीन।